बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में नहीं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है कैलिबर, हाउ टू क्रिएट कैलिबर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर ई बुक मैनेजमेंट। ई बुक मैनेजमेंट करने के लिए कैलिबर डिजिटल लाइब्रेरी आजकल इस्तेमाल हो रही है। कैलिबर सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आइए इसको इस्तेमाल करें। कैलिबर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन आवर सिस्टम, लेट्स गो टू स्टार्ट। आप सिस्टम के अंदर आएं और इस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करें। जैसे कि मैंने कैलिबर टाइप किया तो यहाँ पर कैलिबर शो हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कैलिबर सॉफ्टवेयर की कंटेंट के हवाले से। कंटेंट इतनी सादा और सिंपल हो ताकि हर यूज़र फ्रेंडली इसको यूज़ कर सके। ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कैलिबर। नंबर 2, इंट्रोडक्शन कैलिबर। नंबर 3, एड बुक PDF। नंबर 4, एडिट मेटाडेटा ऑफ बुक। नंबर 5, change format of PDF to text or any other format. Number 6, IP address settings or configurations. Number 7, run on web browser। कैलिबर सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र पर कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। नंबर 1, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस कैलिबर डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का इतना आसान है कि हर कोई यूज़ कर सके। सेंट्रल एरिया जो है एडिट बुक एरिया कहलाता है, जिसके अंदर तमाम जो एडिट बुक्स हैं उनकी फहरिस्त शो होती है, और ये साइड में जो है वो बुक कवर एरिया कहलाता है। इसके ऊपर जो है सबसे टॉप पर उसे हम कहते हैं टूल मेन्यू बार। तमाम फंक्शंस जितने भी यूज़ करने हैं तो ये टूल मेन्यू बार से हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इंट्रोडक्शन टू कैलिबर डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होता है तो इसके अंदर एक ये जो कैलिबर सॉफ्टवेयर की कोई गाइड भी इंस्टॉल हो जाती है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके मीन रीडर के अंदर कोई गाइड की मीन कंटेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये 4th एडिशन कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें मिल चुकी है। इंट्रोडक्शन से लेकर तमाम ऑप्शंस हमारे स्क्रीन पर सामने आ चुके हैं। अब हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर एक नज़र डाल रहे हैं। कैलिबर इज़ एन ओपन सोर्स ई बुक मैनेजमेंट टूल। सिंपली पुट, कैलिबर अलो यू टू ऑर्गेनाइज योर ई बुक लाइब्रेरी एंड इसके वेरियस और भी फंक्शंस है जिसके अंदर तमाम ई बुक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर, और इसका रीडर आपको मीन इंटरेक्ट करवाएगा, उसको ओपन करके आपको देगा डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर ताकि आप इसको फ्रेंडली यूज़ कर सकें, इस तमाम किताबों की रीडिंग कर सकें। और यूज़र ये डिजिटल लाइब्रेरी इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी रीडिंग हैबिट्स के अंदर जो मीन्स ई बुक्स हैं उनको बआसानी ऑर्गेनाइज़ करें और मैनेज करें। इसके अलावा ये जो इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बात करें तो ये तमाम किस्म की MS विंडोज़ के वर्जन्स पर भी इंस्टॉल होता है, एप्पल सॉफ्टवेयर्स पर भी ये इंस्टॉल हो सकता है। इसके अलावा लिनक्स के तमाम फ्लेवर जितने भी हैं उन पर भी बआसानी इंस्टॉल हो सकता है। इसके बनाने वाले का नाम है कोविड गोयल, जो कि ये आज तक इसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहा है, इसको लीड कर रहा है अभी तक। अब हम बात कर रहे हैं एड बुक। एड बुक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो भी बुक्स हैं उनको आप सिलेक्ट करें। हमने सबसे पहले एक टाइटल सिलेक्ट किया, देखें ये टाइटल आ चुका है इसका। अब लेट सपोज़ हमें एक से ज़्यादा बुक्स मीन्स ऐड करानी है इसी एरिया के अंदर, तो इसके लिए दोबारा हम ऐड पर ही क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे एक से ज़्यादा बुक्स को, जो जितनी भी अगर आपके पास PDF बुक्स किसी फ़ोल्डर में पड़ी हैं या किसी प्लेस पर पड़ी हैं उसको सिलेक्ट करके उनको आप जैसे क्लिक करेंगे एक होगी तो एक आएगी,
अगर मल्टीपल होगी तो आप मल्टीपल्स को रेंज देंगे, सेलेक्ट करेंगे इसी तरीके से जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। एक से लेकर मीन 5-6 हमने सेलेक्ट कर लिए और उनको हमने ऐड करा दिया है। अब देखें बारी बारी ये किताबें एक ही वक्त के अंदर एक से ज़्यादा बुक्स जो हैं वो इस एरिया के अंदर अपलोड हो जाएंगी और ये प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होगा तो हमें ये शो हो जाएंगी। देखें अभी ये तमाम की तमाम किताबें हमारी नज़र के सामने आ रही हैं और इनको भी हम मीन इजीली ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। अगर आप जिस पर जाना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, उसी किताब पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो किताब यहाँ पर देखें हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, बारी बारी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं। इनको अगर आप मकसद इनको चेंज करना चाहें या इसके अंदर मीन्स कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी आप इंक्लूड करना चाहें तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्टिफिकेट इंक्लूड कर रहा हूँ और उसको इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसका जो थर्ड ऑप्शन है कन्वर्ट वाला और मेटा डेटा, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। इसकी भी जो है बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन डिटेल्स सही नहीं शो हो रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको एडिट मेटा डेटा मॉडिफाई आइटम डेटा, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और एडिट मेटा डेटा पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं एडिट मेटा डेटा पर क्लिक करूँगा तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले इसका टाइटल आ चुका है। तो ये जो टाइटल है वो मीन्स सही नहीं है। इसको मैंने सर्टिफिकेट के हिसाब से मोहम्मद रफ़ी की टाइप कर दिया कि ये जो सर्टिफिकेट IEEE का सर्टिफिकेट है और ये मैंने इसी तरीके से जो डायलॉग बॉक्स के अंदर नीडेड इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैंने इन तमाम 3-4 जितने भी मेन टैग हैं एरियाज़ हैं उनके अंदर मैंने डेटा एंट्री करना शुरू कर दी और इनको मैंने चेंज करना शुरू कर दिया। इसका ऑथर टाइटल, उसके बाद इसकी मीन्स जो है थोड़ी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नीचे वाला जो एरिया है वो भी मेन एरिया है जैसे कि टैग है या मकसद और एरियाज़ वगैरह भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो इनकी भी आप मकसद मेटा डेटा की चेंजिंग कर सकते हैं, स्टार्स की भी दे सकते हैं और टैग भी आप दे सकते हैं सब्जेक्ट हेडिंग के हिसाब से। तो आपको जो भी मीन पसंद हो उसका टैग लाइन आप सर्टिफिकेट के बारे में IEEE का जो है वो टैग लाइन देना चाहते हैं या किसी और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास मैसर है तो वो भी उसका भी टैग आप देकर इसको ओके कर देंगे। तो इसका ये प्रोसेस है थोड़ी देर के अंदर वो कंप्लीट होकर वो आपको स्क्रीन पर इस किताब की या इस सर्टिफिकेट की जो है वो मीन मेटा डेटा चेंज होकर आपको मिलेगी। अब जैसे मैंने एक क्लिक कर दिया, अब देखें इसी पर ही इसका टाइटल, इसका ऑथर, ये तमाम के तमाम अब चेंज हो चुके हैं, पहले ये जबकि चेंज नहीं थे। तो इसी हिसाब से अगर आपके नीचे दिए गए और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखें मैंने इसको डबल क्लिक करके इसको शो करवाया है, इसकी मेटा डेटा की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे सामने शो हो रही है। इसको मैंने क्लिक किया। अब चाहता हूँ कि इसको मैंने इसका नया ऑप्शन यूज़ करने के लिए मैंने इसका जो है फॉर्मेट चेंज करना है। अब चाहते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है PDF है, कोई मुझे और फॉर्मेट चाहिए। ये भी मेन टॉपिक है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की मीन एक से ज़्यादा एक्सटेंशंस PDF आप बना सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे एक्सटेंशन। अगर इसका कोई एन अदर ऑप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन के अंदर आकर इसको सिलेक्ट करके इस डॉक्यूमेंट को फिर आप क्लिक कर देंगे, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसका सेकंड एक्सटेंशन भी आपको शो हो जाएगा। मकसद अब ये जो सर्टिफिकेट है अब PDF में भी खुल सकती है और ई पब्लिकेशन के अंदर भी खुल सकती है। आप इसको टेक्स्ट में MS वर्ड के डॉक के अंदर भी आप कर सकते हैं।
किसी भी मीन एक डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा जो है फॉर्मेट हम ला सकते हैं, ताकि वो हर एक फॉर्मेट के अंदर बआसानी ओपन हो सके। इसी तरीके से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स की भी जो है वो मकसद एक्सटेंशंस बना सकते हैं। अब देखें कि ये जो है वो सर्टिफिकेट हमारे सामने शो हो चुका है। इस पर हमने डबल क्लिक किया तो इसका जो सेकंड फॉर्मेट में भी ओपन हो रहा है, और एक से ज़्यादा फॉर्मेट्स में भी हम इसको बना भी सकते हैं और सी की के अंदर इसको खोल भी सकते हैं ताकि हम इसको रीड कर सकें। इसके अलावा इसके रेस्ट ऑफ अदर ऑप्शंस भी हैं, उन पर भी हम बात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाउ फाइंड ए बुक फ्रॉम इंटर लिस्ट। मैंने एक किताब फाइंड की है, वो देखें मैंने इस पर क्यूरी के बॉक्स में मैंने जैसे ही क्यूरी टाइप की, जिस IEEE की तो IEEE का आ गया। अगर कोई आपके पास और टाइटल है तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ये उस वक्त करते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा मीन्स थाउजेंड्स बुक्स अवेलेबल हों और उनको क्विकली फाइंड आउट करना है, तो ये सर्च बॉक्स क्यूरी दी गई है। यहाँ पर आप कोई भी नाम अगर वो अवेलेबल है टाइप करेंगे तो वो मीन आपको सेपरेटली मिल जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको अनवांटेड डॉक्यूमेंट है तो आप उसको सेलेक्ट करें। जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना है, उसका आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट करा सकते हैं, ताकि आपके जो मीन्स रेगुलर यूज़ करने वाले डॉक्यूमेंट आपके पास हों, और जो अनवांटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको हम सिलेक्ट करके हम को रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसे आपकी मीन जो है डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर मीन तमाम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो शो होंगे, और जो अन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो इन टूल्स के हिसाब से रिमूव के टूल से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके अंदर मेन फंक्शन दिए गए हैं कि किसी बुक को आप लाइक भी कर सकते हैं, उसको आप हार्ट का मेन आइटम दे देंगे। जैसे कि उसके बाद और सारे ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन भी किताबों को आप कैंडल वगैरह से भी ला सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मेन जो चीज़ फोकसिंग है वो IP एड्रेस सेटिंग है। अब तमाम की तमाम जितनी हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, इनको हम चाहते हैं कि हमने इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस पर ऑप्शन पर ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा, और इसकी पोर्ट जो है वो 808 है, वो हमें शो हो जाएगी। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है लोकल IP जो इस कंप्यूटर की होगी वो फेच कर लेगा, और ये ग्रीन ऑप्शन शो हो जाएगा। ये ग्रीन ऑप्शन शो होना लाजमी है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें IP इसने फेच कर रखी है। अब जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो ये IP इसने फेच करके रखी है। उसके बाद हम ब्राउज़र में आएंगे। किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ब्राउज़र के अंदर आकर आप इसको चला भी सकते हैं, और वहाँ पर आप लोकल ID जो है वो आप दें, और कॉलन देकर 808 भी फाइनली लगाकर इंटर कर देंगे तो ये लोकल IP पर आपको ब्राउज़र के अंदर भी ये डिजिटल लाइब्रेरी शो हो जाएगी। जैसे हमने क्लिक किया, अब देखें हमने ये देखा, उसके बाद ऑप्शन देखा कि ये मीन ग्रीन होना लाजमी है। अगर आप इनेबल ना करेंगे तो देखें अभी इनेबल हो चुका है। अब देखें ब्राउज़र भी, ये देखें ब्राउज़र पर भी ये ब्राउजिंग स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। अब आपकी डिजिटल लाइब्रेरी ब्राउज़र से एग्जीक्यूट हो रही है। इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बारी बारी नज़र आ रहे हैं, और इसको आप सर्च भी करा सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो देखें सर्चिंग के अंदर और भी ऑप्शन है, इनको आप रीड भी कर सकते हैं। किसी भी बुक को मीन इसकी मेटा डेटा, उसके सर्चिंग ऑप्शंस को भी सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग के ऑप्शन हैं और बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। ब्राउजिंग करते रहें और तमाम ऑप्शंस को भी यूज़ करते रहें। ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी कंप्लीटली
स्टार्ट हो चुकी है, लोकल आईपी पर चल रही है। इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मज़ीद और बुक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हैं। पर अब हम तमाम बुक्स की सर्च फीचर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर हम किसी भी आइटम को सर्च करना, IEEE सर्च करना चाह रहे हैं तो देखें, जैसे मैंने सर्च किया तो IEEE का जो सर्टिफिकेट था उसने डॉक्यूमेंट शो कर दिया। डबल क्लिक मैंने जैसे किया तो ये मीन कंप्लीट डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मीन मज़ीद इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चेक करें तो ये आपके सामने इसकी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और इसके मेन टैग्स वगैरह शो हो रहे हैं। इस किताब को आप रीड भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको शेयर करने के ऑप्शंस भी आ चुके हैं, इनको आप कहीं पर भी शेयर भी कर सकते हैं। तो ये है बहुत ही आसान सादा तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी आपके पास PDF डॉक्यूमेंट्स की बनकर सामने आ चुकी है। ये बनाना बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही सादा है। इतनी मकसद इसके अंदर मीन्स ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है, यूज़र फ्रेंडली है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी काविश आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हर एक वीडियो कंप्लीट वीडियो तो नहीं होती है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर मीन कहीं पर भी दिक्कतें परेशानी है, आप चाहते हैं कि मैं इसकी और भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करके बता दें। अब मैं दोबारा इसके अंदर आ चुका हूं बैकएंड पर मैं आया और यहाँ पर दोबारा मैंने ग्रीन ऑप्शन बंद कर दिए। बंद करूँगा तो ये देखें मैंने इनको ऑप्शंस को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब मैं अगर ब्राउज़र पर आऊँगा तो ब्राउज़र के अंदर ये मकसद इसको दोबारा एड्रेस देकर मैंने सर्चिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा तो वो मीन फंक्शन इसका डिस्कनेक्टेड हो चुका है। तो इसी वजह से मीन ये यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब दोबारा मैं जाकर इसी के ही अंदर इसको इनेबल कराऊंगा इसके फंक्शंस को, तो ये IP फेच भी हो जाएगी। अब देखें, अब मैं देख रहा हूँ कि ये देखें ग्रीन में आ चुकी है और ये फेच भी हो चुकी है। इसका पोर्ट नंबर और IP एड्रेस भी शो हो रही है। इसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप भी कर सकते हैं। आप स्टॉप करेंगे तो बंद हो जाएगी। अगर इनेबल करके दोबारा ब्राउज़र पर आ जाएंगे तो ये आपको दोबारा ब्राउज़र के अंदर इनेबल होती हुई नज़र आएगी और कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने इसके बैकएंड पर मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है उसको आप रीड भी कर सकते हैं, ब्राउज़ भी कर सकते हैं, सर्च फाइंड आउट भी कर सकते हैं वेब ब्राउज़र पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने पास लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।